सरफराज की लाश घर वालों को कैसे मिलेगी? नाजरीन, अगली किस्त में हम देखेंगे कि कशमाला जिसने सरफराज को काफ़ी दिनों से कैद में रखा हुआ था और उस पर तशद्दुद भी करवा रही थी, तो अब क्योंकि कशमाला का मकसद पूरा हो चुका था और उसे सरफराज से कोई काम भी नहीं था, अब नौशेरवान और दुआ दोबारा एक हो जाएंगे। कशमाला जिसके तमाम राज सरफराज जानता था, अगर वो सरफराज को छोड़ देती तो ये इसके लिए बुरा था, तो कशमाला ऐसा तो हरगिज नहीं करेगी। तो अब वो सरफराज के साथ क्या करने जा रही है? सरफराज के घर वाले जो कि इंतहाई परेशान थे सरफराज के लिए, बार बार थाने का चक्कर लगा रहे थे। सरफराज का बाप जो कि गजनवी से और दुआ से भी पूछ चुका था कि शायद सरफराज उसके पास होगा, और क्योंकि दुआ के बाप ने सरफराज के बाप को कहा था कि अपने बेटे को समझा लो, वो मेरी बेटी को वर्गला रहा है, उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। तो सरफराज का बाप शक में आ जाता है कि शायद उसी ने उसको मार डाला है या उसके साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि वो 2-3 दिन से वापस ही नहीं आया घर। तो वो दुआ के बाप के पास जाता है और उससे पूछता है, तुमने क्या किया है मेरे बेटे का, वो घर वापस नहीं आ रहा। तो दुआ का बाप जब ये सुनता है तो हैरान होता है और कहता है, मैंने क्या करना है उसका, तुम्हारा बेटा है, तुम जानो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो अपने बेटे का। सरफराज का बाप जवाब देगा, मैं जानता हूँ तुमने मुझे धमकी दी थी कि अगर दोबारा वो दुआ की ज़िंदगी में आया तो तुम उसे जान से मार डालोगे, और वो दुआ से राब्ते में था और इसीलिए तुमने उसे मरवाया होगा, या तुम ही ने उसे उठवा के कहीं रखा हुआ है। तो अब तुम मुझे ऐसे बताओगे कि मेरे बेटे को कहाँ रखा हुआ है या मैं पुलिस लेकर आऊँ। दुआ का बाप गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने जो करना है कर लो, मैंने कहा है ना तुम्हें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैंने तुम्हारे कमीने बेटे का उठा के करना क्या है। मैं उस वक्त गुस्से में था और इसलिए तुमसे ये सब बातें कर गया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मेरी बेटी भी घर पर सही सलामत है, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। जब सरफराज का बाप ये सुनता है तो परेशान होता है और सोचता है कि अगर इसने भी ऐसा नहीं किया तो आखिर सरफराज जा कहाँ सकता है। उधर कशमाला जिसने अब हुक्म दे दिया था अपने उस बंदे को कि सरफराज को मार डालो, क्योंकि अब उससे मेरा कोई काम नहीं रहा, कशमाला का बंदा सरफराज को गोली मार देता है और सरफराज वहीं ढेर हो जाता है। ऐसे सरफराज का खात्मा हो जाता है और दुआ और नौशरवान की ज़िंदगी से एक मुसीबत टल जाती है। और कुछ टाइम बाद पुलिस को जब लाश मिलती है सरफराज की, तो वो सरफराज के बाप से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा मिल गया है, आकर ले जाएं उसे। जब सरफराज का बाप जाता है तो सरफराज को मरा हुआ देखकर वो उधर ही रोना शुरू कर देता है और पुलिस वालों से कहता है, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये किसी और की लाश है, तुमने तो कहा था मेरा बेटा मिल गया है, कहाँ है मेरा बेटा। सरफराज के बाप की हालत गैर हो जाती है और जैसे अब वो अपने हवास ही खो चुके हों, और इस तरह बाद में सरफराज की लाश उसके घर पहुंचा दी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।